आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबरें। शुरुआत फरीदाबाद से करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में एफएमडीए की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज फरीदाबाद के दौरे पर रहे। एक तरफ जहां उन्होंने गांव पन्हेड़ा खुर्द में धार्मिक आयोजन में शामिल हुए, तो वहीं एफएमडीए की महत्वपूर्ण बैठक की उन्होंने अध्यक्षता की। एफएमडीए की बैठक की अगर बात करें तो कई बिंदुओं पर उन्होंने फरीदाबाद के विकास को लेकर खाका खींचने की कोशिश की। फरीदाबाद को 300 MLD पानी की जरूरत के हिसाब से योजना बनाने के जहां एक तरफ अधिकारियों को आदेश दिए हैं, तो वहीं सड़कों के निर्माण से लेकर न्यू फरीदाबाद और ओल्ड फरीदाबाद को जोड़ने के लिए 3 अंडरपास की DPR बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से अब शहर को हरित शहर बनाने के लिए अलग से हॉर्टिकल्चर विंग बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखना होगा कि एफएमडीए द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में शहर के विकास में किस तरह से चार चांद लगते हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बात करनाल की करते हैं, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। GT रोड स्थित ऊंचा सावना गांव में बदमाशों ने पिस्टल की नोक पर पहले पेट्रोल पंप के सेल्समैन से बाइक छीनी। उसके बाद 2 घंटे बाद ही बदमाशों ने 20,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के 3 दिन बाद भी इन बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेखौफ बदमाशों ने करनाल जिले में बीते रविवार की रात 2 लूटी वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले सगा के ग्रामीण से उसकी मोटरसाइकिल व नकदी छीनी और इस वारदात के ठीक 2 घंटे बाद बदमाश मधुबन के पास स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहां तीनों बदमाशों ने सेल्समैन को गन पॉइंट पर लिया और उससे 20,000 रुपए की नकदी छीनी। इसके बाद बदमाशों ने सेल्समैन को पेट्रोल पंप की 4 दीवारी से दूसरी तरफ फेंक दिया। आप बदमाशों की बेखौफी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वारदात करने आए बदमाश किसी तरह का नकाब भी पहने नहीं हुए थे। इस पूरी वारदात की CCTV फुटेज अब सामने आ चुकी है। वहीं पुलिस अभी भी दावा कर रही है कि बदमाशों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कलायत में बदमाशों ने दिन दहाड़े दुकान में घुसकर फायरिंग की है। कैथल में बदमाशों का आतंक है, बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है। पुलिस सुरक्षाकर्मी मिलने के बावजूद भी जब एक दुकानदार मालिक पर 2 बदमाश दुकान में आकर फायरिंग करते हैं, ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो चलाते हैं और मालिक अपना जान के बचाव करने के लिए उनके ऊपर फायरिंग करता है और अपनी जान बचाता है। उसी की हम बात करें कि एक पुराना मामला भी पहले सामने आया था कि एक दुकानदार के ऊपर पहले भी काफ़ी बार हमले हो चुके हैं। कलायत पुलिस को, कैथल पुलिस को भी इस बात का मालूम है और कैथल SP द्वारा सिक्योरिटी दी गई थी, जो कि पुलिस सुरक्षाकर्मी 24 घंटे उसके साथ रहता था। लेकिन आज का मामला मैं बताऊं तो सुरक्षाकर्मी जो कि मालिक के साथ था, जब दुकान में बदमाश आ जाते हैं, गोलियां फायरिंग कर देते हैं, तो पुलिसकर्मी गोली नहीं चलाता, ना ही उसकी जो बंदूक है उससे गोली चलती है और मालिक अकेले ही खुद की जान बचाता है। जबकि सुरक्षाकर्मी जो पुलिस सिक्योरिटी गार्ड मिला हुआ था, वो मालिक की जान न बचाकर अपनी जान बचाता हुआ कैमरे की नज़रों में दिखाई दे रहा है। मालिक खुद अपनी जान बचाता है और उसके बाद टीम पहुंचती है कैथल की, तो CIA 1 की टीम पहुंचती है, CIA 2 की पहुंचती है, दोनों DSP पहुंचते हैं, तो एक टीम बनाई जाती है। और अभी तक जो 2 बदमाश थे वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो बदमाशों का कहर जो कैथल है उसके अंदर लगातार देखने को मिलेगा। लगातार डकैतियाँ लगती रहेगी, आम आदमी को दुकानदारी नहीं करने दिया जाएगा। इसको लेकर सभी जो व्यापारी थे कैथल पुलिस को भी मिले हैं और प्रशासन से भी अपील लगाई है कि जल्द से जल्द जो बदमाश उनको पकड़ा जाए। कैसे कैमरामैन संदीप ढुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और अब जानकारी यमुनानगर से। यमुनानगर के यमुना नदी से सटे हुए इलाके में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी। इस रेड के दौरान माइनिंग विभाग को भी साथ लिया गया, लेकिन हैरानी इस बात की सामने आई कि मीडिया के कैमरों में तो कई मशीनें नजर आई, लेकिन खनन अधिकारी एक ही मशीन को कब्जे में ले पाए।
यमुनानगर में हो रहे अवैध खनन की शिकायत को लेकर सीएम की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम यमुनानगर पहुंची। उन्होंने चंडीगढ़ में अपने साथ खनन अधिकारियों को भी साथ लिया। ये रेड इतनी गुप्त रखी कि स्थानीय अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। देर शाम से ही जो खनन की टीम थी और उसके साथ जो सीएम फ्लाइंग टीम आई थी, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने एक पोकलैंड को अपने कब्जे में लिया जो अवैध खनन के काम में लगी हुई थी। उसका ड्राइवर जो था मशीन को वहीं छोड़कर भाग गया। हालांकि जो मीडिया का कैमरा उसमें दर्जनों ऐसी मशीनें आई जो लोग अपना काम कर रहे थे और छोड़कर भाग गई, लेकिन जो टीम थी सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को उसके हाथ में केवल एक ही टीम लगी है। ये देखने वाली बात है कि लोकल अधिकारी उनको नहीं पता चलता कहाँ ठीक होता कहाँ नहीं, और ये जो जहाँ पर अवैध खनन हो रहा था इसका अभी तक ठेका भी नहीं हुआ, और जो कंपनी अवैध खनन कर रही थी अभी तक किसी तरह का कागजों में कोई ठेका नहीं और बिना कागजों में अवैध खनन जारी था। यमुनानगर से देवदास शारदा हरियाणा। चरखी दादरी में ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह में नमाज अदा की। वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोगों ने भगवान परशुराम की जयंती मनाई। पूरे प्रदेश भर में आज परशुराम जयंती व ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बात अगर चरखी दादरी के परिप्रेक्ष्य में करें तो यहाँ परशुराम जयंती के मौके पर अलसुबह से ही प्रभात फेरियों का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न समुदाय के लोगों ने आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आज ईद उल फितर के मौके पर न केवल त्यौहार मनाया बल्कि आपसी भाईचारे का संदेश देकर एक दूसरे को गले भी लगाया। ईद की नमाज भी अदा की गई। चरखी दादरी से हो गया अनिल लहरी, वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। फतेहाबाद की ब्राह्मण सभा धर्मशाला में अक्षय तृतीया के दिन धूमधाम से भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल और राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने शिरकत की। भगवान परशुराम जयंती पर आज ब्राह्मण सभा धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि पहुंची और उनके द्वारा 5 लाख रुपए की ग्रांट दी गई। इस दौरान उनके द्वारा प्रथम और बेसमेंट हॉल का शिलान्यास भी किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती पर वह आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हैं। वहीं महंगाई के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लगातार विदेश में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण तेल महंगा हो गया है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार इसकी ओर गंभीर है और आने वाले दिनों में तेल के रेट पर लगाम भी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार आम जनता के हितैषी कार्य कर रही है। डॉक्टरों की भर्ती भी हरियाणा में जल्द की जाएगी और जहां अध्यापकों की समस्या है उन स्कूलों में अध्यापक भी भेजे जाएंगे। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मंगल। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर युवाओं ने शोभा यात्रा निकाली। के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती पर जींद शहर की फिजान की जयकारों से गूंज उठी। जींद के महाभारतकालीन जयंती देवी मंदिर से हजारों युवाओं ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। युवाओं का जोश और अनुशासन के साथ शहर के बीच में जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकली वहाँ श्रद्धालुओं ने छबीलें लगाई हुई। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जींद के विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने की। समारोह में समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले आधा दर्जन लोगों को समर्पित चिन्ह देकर सम्मानित किया। विधायक कृष्ण मीणा ने कहा कि भगवान परशुराम ने समाज के हितों के लिए जो कार्य किए हुए, यही संदेश दिया जा रहा है कि वे केवल ब्राह्मणों के ही नहीं अपितु सर्व समाज को भला चाहते थे। इस दौरान उन्होंने धर्मशाला को 11 लाख अनुदान देने की घोषणा की। जींद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतास। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के गांव झांसा में एक ऑल्टो कार भाखड़ा नदी में गिरने से हादसा हो गया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के झांसा कस्बे में उस समय सनसनी मच गई जब भाखड़ा नहर में एक कार डूब गई। कार डूबने की सूचना मिलते ही प्रत्यक्षदर्शियों ने शोर मचाया व पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस, एम्बुलेंस व क्रेन मौके पर पहुंची, किसी तरह से बचाव अभियान चलाया। गोताखोर प्रगट सिंह व उसकी टीम भी मौके पर पहुंची व सर्च अभियान चलाया गया। गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने नहर से जो है कार बाहर निकाली व उसमें एक व्यक्ति मिला। हालांकि पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि कार में 3 से 4 लोग सवार हैं, जिस कारण सनसनी और भी मची हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कार में से निकाल लिया गया है व कार में एक ही व्यक्ति था।
उन्होंने 3 से 4 लोगों की होने की आशंका को गलत बताया। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 384 नए केस सामने आए हैं। तो गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले बढ़े हैं। अगर हम लगातार बढ़ते मामलों के पीछे की वजह देखें तो लगातार लोगों के जागरूक ना होने की वजह निकलकर सामने आ रही है और गुरुग्राम दिल्ली से सटा होने के चलते लगातार वहां पर मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पलवल में भी सतर्कता बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर पलवल की बात करें तो पलवल में भी कोरोना के मामलों में साफ तौर पर तेजी देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग लोगों से मास्क लगाने और जागरूकता बरतने की अपील कर रहा है। प्रदेश में कोरोना की लहर फिर से आ चुकी है। बात करें प्रदेश के कोरोना में कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने 4 जगहों पर मास्क अनिवार्य किया है और उसके बाद पलवल में भी हलचल पैदा हो गई है। कहीं ना कहीं आम जन को भी फिर से कोरोना का डर सताने लगा है क्योंकि पिछले 3 सालों की बात करें तो कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़ दी और जिसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार नए नए नियम कानून लगाती रही। अब फिर चौथी लहर के मद्देनज़र स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। अगर हम बात करें हॉस्पिटलों की तो उनमें पूरी तैयारियां कर ली गई हैं ताकि कोविड के चलते जो चौथी लहर आ रही है उसे लोगों को कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसको लेके ही पलवल स्वास्थ्य विभाग के जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने साफ बताया है कि कोविड की जो चौथी लहर है उससे कहीं ना कहीं आम लोग परेशान ना हो, सेफ्टी रखें, मास्क मुंह पर लगाएं और जो सरकार के नियम कानून हैं उनको जरूर ध्यान में रखें ताकि बीमारी से बचाया जा सके। और रही गर्मी की बात तो गर्मी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बेवजह घर से ना निकले और जब भी निकले तो पूरा मुंह कवर करके निकले ताकि गर्मी की जो लू है उससे पूरे फेस को और बॉडी को बचाया जा सके। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, पलवल। बिजली समस्या को लेकर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि अगले 1 हफ्ते से पहले बिजली कट की समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दिनों से बिजली कटों में बहुत कमी आई है। साथ ही बिजली मंत्री ने कहा कि हरियाणा के थर्मल प्लांट में कोयले की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आज भी हरियाणा में क्षेत्र 7600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली समस्या को लेकर कहा कि हरियाणा में बिजली की समस्या का समाधान अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस वक्त बिजली की खपत 8000 मेगावाट है जबकि बिजली की आपूर्ति 7600 मेगावाट की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 1 हफ्ते से पहले बिजली की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के निशाने पर कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी रहे। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बारे में सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है। अब जो तीर है वो कमान से निकल चुका है। अब उदय भान हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं लेकिन अब इस बात का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी शून्य थी और अब भी शून्य है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस और आप पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लुप्त हो गई है और आम आदमी पार्टी ने धरातल पर जन्म भी नहीं लिया है। हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस पार्टी का धरातल पर अभी तक जन्म भी नहीं हुआ है। ना ही इसका कोई वोटर है, ना ही कोई सपोर्टर है, ना ही किसी तरह की आम आदमी पार्टी की हरियाणा में चर्चा है। ऐसे में थोथा चना बाजे गना वाली कहावत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सीधे तौर पर चरितार्थ हो रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस संगठन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस संगठन को उसके खुद के नेता ही खत्म कर देंगे। ऐसे में जनता या किसी दूसरी पार्टी को कांग्रेस संगठन को खत्म करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल व केंद्र में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से देश को मोदी के शासनकाल में आत्मबल मिला था उसके बाद से अब जनता आने वाले दिनों में भी न केवल प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर व साथ ही साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी का समर्थन करेगी। आज अपने आवास पर जनता की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने कहा कि जनता को किसी तरह की कोई दिक्कतें हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं होने दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
बात हिसार की करते हैं। हिसार में लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम में बदलाव होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हरियाणा में गर्मी से लोगों को आज के दिन काफ़ी राहत मिली है। लोगों पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो हरियाणा में पिछले एक सप्ताह में 45 से 46 डिग्री तापमान पहुंच गया था। और अगर आप देख सकते हैं, मैं हिसार के जिंदल अस्पताल में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ लोग गर्मी से अब निकले। आप देख सकते हैं पीछे कैमरामैन कहूँगा, काफ़ी लोग आए हैं, अभी निकल कर आ रहे हैं। लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। और मौसम विभाग के भी यही कहना है कि आज प्रदेश में कहीं भी बूंदाबांदी हो सकती है। तो हमारे साथ यहाँ लोग भी आए हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। तो गर्मी से कितनी राहत आएगी आज? सर गर्मी से फिलहाल आज के दिन बहुत ज़्यादा राहत मिली है। मगर सर अगर एक चीज़ देखी जाए कि पिछले 4 से 5 दिन का अगर बैक में देखा जाए तो गर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। 46 से 47 डिग्री का तापमान था हिसार का। मगर आज जो है सर, आज कहीं ना कहीं सर जो है फिर कहीं ना कहीं जो है फिर पर्यावरण में थोड़ा सुधार आया है और अपना क्या है डिग्री जो है वो भी सेल्सियस जो है कम हुआ है सर। मगर सर इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी थी। हम जो है फील्ड में काम करते हैं और फील्ड में काम करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। गर्मी के ऊपर अगर आप बाइक के ऊपर चल रहे हैं, चलते हुए भी ऐसा था कि हर 5-5 मिनट में पानी का गिलास मिल जा रहा था। आज सर थोड़ा सा आराम मिला है। भगवान की बस दया रहे कि कभी जल्दी से जल्दी बारिश हो हिसार के अंदर और कुछ आराम मिले सर। तो हमारे साथ और भी यहाँ लोग हैं, तो बताएं अगर पिछले साल की बात की जाए, इस साल गर्मी कितनी तेज पड़ी? भाई साहब पिछले साल और इस साल की कंपैरिजन करें तो इस साल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 4-5 दिन से टेम्परेचर देख रहे हैं न्यूज़ पे तो 40 से 47 डिग्री हुआ है। लेकिन कल की न्यूज़ के हिसाब से देखें छत्तीसगढ़ की तरफ बारिश हुई है, तो इधर भी बादलवाई है, थोड़ा मौसम भी ठंडा दिख रहा है। तो आज थोड़ी राहत मिली है गर्मी से। पिछले साल के मुकाबले गर्मी ज़्यादा है। अगर हमारे साथ और भी लोग आए हुए हैं जो इनसे गर्मी से बचने के लिए क्या क्या बचाव करने चाहिए? पानी पीना सारा दिन और क्या कर सकते हैं, गर्मी से अपना मुंह ढक के रखो, कपड़ा ढक के रखो, बिल्कुल ठीक। तो लोगों ने यही बताया कि आज जो इसमें ठंडक हुई है मौसम में, तो इससे काफ़ी लोगों को राहत भी मिली है। लोगों को यही उम्मीदें हैं कि बारिश भी होनी चाहिए। और अगर मौसम विभाग की बात की जाए, 4 और 5 को मौसम बदलने की संभावना है और 5 तारीख को गर्म हवाएं चल सकती है। प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, हिसार। खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 384 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं पर पिछले 24 घंटे में गुरुग्राम में कोरोना के पॉजिटिव 384 मामले सामने आए हैं। तो वहीं पर अभी तक गुरुग्राम में 1700 अधिक मामले एक्टिव हैं। इसी बीच जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वे वजह अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकले मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम की जो जनता है लापरवाही बरतती नजर आ रही है। यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा होता नजर आ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने और जिला प्रशासन ने लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ एक अभियान भी चलाया है, जिसमें कि अब बिना मास्क के नजर आने वाले लोगों का 500 रुपए का चालान भी किया जाएगा। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।